हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस वीडियो में मैं अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्पेशली स्टेट न्यूज़ को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करूँगा। ये पीडीएफ आपका ग्रेड अप से है, अब तो ये बायजूस हो गया है, तो इसके फ्री पीडीएफ्स में से मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टेट न्यूज़ हम लोग अभी कवर करेंगे। पहला न्यूज़ ये दिया गया है, अ फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक नाटा संकीर्तना सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। तो ये पहला इसमें एक दिया गया है कि एक फेस्टिवल है। किस चीज़ का फेस्टिवल है? डांस और म्यूजिक का फेस्टिवल है। इसका नाम क्या है? नाटा संकीर्तना, जो कि किस स्टेट में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो फेस्टिवल है एक पहली बार रिकॉग्नाइज्ड किया गया था किसके द्वारा? कल्चरल हेरिटेज, और ये कल्चरल हेरिटेज के रूप में और यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ये बेसिकली एक डाइंग आर्ट फॉर्म है ऑफ स्टेट का। वो कलर वगैरह से कुछ आर्ट बनाने का एक प्रक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, इस फेस्टिवल में क्या होता है, कॉम्बिनेशन किसका है? डांस का, म्यूजिक का और पंग, ये सब चीज़ों का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है, इस फेस्टिवल में मनाया जाता है। तो सीधा इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि नाटा संकीर्तना ये एक फेस्टिवल है और किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? मणिपुर। नेक्स्ट है बेनियल लोकाप्रिया गोपीनाथ बारडोली अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन एंड द नेशनल कंट्रीब्यूशन बीइंग कॉन्फर्ड बाय असम। ये एक अवार्ड है, बेनियल लोकाप्रिया गोपीनाथ बोल सकते हैं। ये अवार्ड एक्चुअली असम गवर्नमेंट एक देता है, असम गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस को मिला हुआ है, यहाँ पे दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है किसको? ब्रांच ऑफ कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट को दिया गया है। डॉक्टर निरोध कुमार बारुआ एंड द शिलोंग चैम्बर केयर एट द श्री मंता शंकर देवा कलाशेखरा, इन लोगों को मिला हुआ है। 3 लोगों को बेसिकली ये गोपीनाथ अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड कैरीज 5 लाख। अब इसमें बताया जा रहा है कि इस अवार्ड में क्या क्या रेसिपिएंट को क्या क्या अवार्ड्स में दिया जाता है। 5 लाख रुपीज़ दिया जाता है। एक साइटेशन एक वर्ड होता है। साइटेशन कहने का मतलब होता है, जैसे सपोज आप कोई एक जर्नल लिख रहे हो, या फिर आप किसी न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन का एडिटर हो, या फिर मतलब ऐसा कुछ आप अपने तरफ से कुछ कर रहे हो, लेकिन उसमें आप किसी दूसरे का रेफरेंस ले रहे हो। सपोज आप कोई बुक लिख रहे हो, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके माइंड में जो भी बातें हैं, आपका रिव्यू है, आप उसको लिखोगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी दूसरे राइटर का या फिर किसी दूसरे सोर्स का कुछ ना कुछ उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर उस सोर्स का अपनी बात को वहाँ पर रखता है। तो एक तरह से उसको बताना पड़ता है कि हाँ, कि मैंने अपने कंटेंट में इस राइटर का या फिर इस सोर्स से मैंने उसके वर्ड्स को या फिर उसके ओपिनियन को कॉपी किया हूँ। तो उसको क्या बोला जाता है? साइटेशन, मतलब हवाला देना। आप कुछ काम कर रहे हो किसी दूसरे के हेल्प से, किसी दूसरे सोर्स से काम कर, तो उसका एक एग्जाम्पल देना, उसको साइटेशन बोला जाता है। एंड अंग वस्त्रम, कुछ कपड़ा टाइप दिया जाता है। तो ये रही बातें। ये दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड इन द आसाम। ये क्या होता है? असम का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न हो गया, उसी तरह अगर स्टेट की बात करें, असम स्टेट की बात करें, तो वहाँ का सबसे बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड यही होता है, गोपीनाथ अवार्ड। बेसिकली 3 लोगों को दिया गया है। इनका नाम थोड़ा सा आ रहा था, डॉक्टर निरोध कुमार बरुआ जिसको बोल सकते हैं, इन्हीं को ज़्यादा ये मतलब हाईलाइट किया गया था इस पूरे अवार्ड में, 3 लोगों के ग्रुप में। नेक्स्ट है, राजस्थान गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना टू प्रोवाइड रिलीफ टू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। एक राजस्थान के द्वारा एक स्कीम चलाया जा रहा है, एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। इसमें क्या होगा, जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी एक उद्योगपति है, उनको जो भी इस पैंडेमिक के टाइम उनको लॉस हुआ है, उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ये इस तरह का योजना चलाया जा रहा है। इसमें और भी कुछ है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। 4th में क्या दिया गया है, एक आंध्र प्रदेश के बारे में न्यूज है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर टू एड पुलिस पर्सोनेल ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन। सॉरी,
आंध्र प्रदेश ने क्या किया है, एक ऐसा फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है जो क्या करेगा, पुलिस स्टाफ जो है, पुलिस पर्सोनल जो है, उनको मदद करेगा किस चीज़ में, इन्वेस्टिगेशन करने में। जो भी वो किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं उसमें ये क्या फेस रिकॉग्निशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि उसमें हेल्प करेगा फेस को डिटेक्ट करने में। तो दिया है क्या, सॉफ्टवेयर वुड हेल्प कंपेयर फोटोज ऑफ सस्पेक्ट्स, जैसे कोई सस्पेक्ट्स होता है ना, संदेह में रहता है कि हाँ ये व्यक्ति क्राइम कर सकता है, तो उसको कंपेयर करने में ये हेल्प करेगा। विथ डेटा रिसोर्सेज ऑफ ओवर 5.3 लाख फोटोज अपलोडेड इन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, ये दिया है क्या, उस सिस्टम का नाम है। द सॉफ्टवेयर इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैक डाउन अक्यूज्ड पर्सन्स, सस्पेक्ट मिसिंग पर्सन्स ऑन आइडेंटिफाइड कॉर्प्स विद द डेटा विद सीन। सीधी सी बात है, मतलब पुलिस को क्या करेगा, पुलिस स्टाफ को, पुलिस पर्सनल को हेल्प करेगा फेस रिकॉग्निशंस में। नेक्स्ट दिया गया है कुटी या टूर मैंगो, एक कुछ मैंगो की स्पीसीज है, प्रजाति का नाम है। एंड इडायूर चिल्ली, ये चिल्ली कोई मिर्ची का नाम है। बिलोंग्स टू केरला, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, केरला स्टेट से बिलोंग करता है। एंड हैव रिसीव्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं। जीआई टैग क्या होता है, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है या फिर हैंडमेड प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग मिलने का, अगर मिल जाता है तो उसको क्या एक तरह से पहचान दी जाती है पूरा ग्लोबली, कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज़ है, वो क्या हो, लोगों के नज़र में आ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोमोट किया जा सके, इसलिए उसको जीआई टैग एक तरह से एक खास किसी भी एरिया का जो सबसे यूनिक चीज़ होता है उसको बेसिकली मिलता है, और पूरा लोगों में उसकी अवेयरनेस फैले, उसके बारे में लोग जाने, और तो इसलिए जीआई टैग उसको प्रोवाइड किया जाता है। इडायूर चिल्ली इज़ ए लोकल कल्टिवेटर ऑफ इडायूर अथावंद, ये सब नाम दिया गया वहाँ के केरला के स्टेट्स का। ये पंचायत, ये ब्लॉक है, ये सब पूरा एड्रेस दिया गया है कि हाँ इस एरिया में ये जो चिल्ली है वो वहाँ पे होता है। तो बेसिकली हम लोगों को क्या याद रखना है, कुटी या टूर, ये जो मैंगो का प्रजाति है, स्पीसीज है, और इडायूर चिल्ली, इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, केरला स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है फेमस अलीबॉग वाइट ओनियन, अलीबुआग या फिर जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं, अलीबुआग वाइट ओनियन बिलोंग्स टू महाराष्ट्र स्टेट डैट हैज़ अकॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रिसेंटली। इसको भी क्या मिला है, ये जो वाइट ओनियन है, अलीबुआग वाइट ओनियन, इसको भी क्या मिला है, एक तरह से जीआई टैग मिला हुआ है। ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र स्टेट से। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट्स, ये जो वाइट ओनियन है इसके बारे में कुछ दिया हुआ है। विल गेट द वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन फॉर इट्स यूनिक स्वीट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, थोड़ा सा यूनिक है। नो टीयर फैक्टर्स, हम लोग जैसे ऑनियन को काटते हैं तो थोड़ा सा टीयर सा आंसू आते हैं, बट इसमें वो सीन नहीं होता है। एज वेल एज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इसमें दवा के पर्पज़ से भी इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। सॉइल ऑफ अलीबाग टाकुला हैज़ लो सल्फर कंटेंट, इसमें सल्फर कंटेंट काफ़ी कम होता है। एंड सो ओनियन हैज़ अ लो पगनेंसी, पगनेंसी कहने का मतलब होता है कभी कभी ऑनियन का थोड़ा सा बैड खराब एक स्मेल आता है, तो इसमें वो क्या है, पगनेंसी स्मेल को जनरली बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग काफ़ी ख़राब स्मेल को बोला जाता है। तो इसमें जो पगनेंसी होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। उसमें एसिडिक बिहेवियर भी कम होता है, हाई प्रोटीन होता है, फैट एंड फाइबर कंटेंट बिसाइड्स दिस एंटीऑक्सीडेंट। तो ये सारा क्या है, ये जो दिया है क्या, अलीबुआग वाइट ऑनियन के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमको बस यही याद रखना है, अलीबुआग वाइट ऑनियन कहाँ से बिलोंग करता है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, और इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट तो ये तो थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनल डेनमार्क की बात बोल रहे हैं, बट इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टडी बाय द ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड्स बेस्ड साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फ सार्क, डेनमार्क कंट्री टॉप्ड इन द डिजिटल क्वालिटी लाइफ। ये तो हम लोग स्टेट न्यूज़ कवर कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ इसमें इंक्लूड कर दिया। बट देख लेते हैं यहाँ पे डेनमार्क को क्या किया गया है, डिजिटल क्वालिटी इंडेक्स लाइफ में सबसे ये टॉप पे रहा है। अभी हम लोग फिलहाल इतना ही इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया है सिक्किम स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बैन पैकेज्ड मिनरल वाटर फ्रॉम जनवरी 1, 2022। सिक्किम स्टेट ने क्या डिसाइड किया कि जो पैकेज्ड मिनरल वाटर आता है, जो हम लोग बॉटल के फॉर्म में यूज करते हैं, उस पर पूरी तरह से वो बैन लगा देगा। ट्रेवलर्स मस्ट टेक नोट and not enter the state with any packaged mineral water bottle. The Sikkim government has been working towards helping environmental heal and save नेचुरल। वहीं नेचुरल ये क्या होता है, प्लास्टिक है एक्चुअली, ये डिकम्पोज नहीं होता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है।
इसलिए सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसको वाटर बोतल जो भी मिनरल वाटर है उसको बैन करने का आदेश दे दिया है। नेक्स्ट है, असम स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन वसुंधरा एट ए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। असम ने क्या किया है, एक अपने स्टेट में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, मिशन वसुंधरा, जो कि किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। नोट में क्या दिया है, द मिशन इज अ डिसिसिव स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रीमलाइनिंग एंड लैंड रेवेन्यू सर्विसेज एंड फैसिलिटेटिंग ईजी एक्सेस टू पब्लिक फॉर देयर लैंड रिलेटेड वर्क। इसमें दिया गया इतना रेवेन्यू होगा, outlay 2 to 5 करोड़ का होगा, will spent on the implementation of the program and the mission will enable the rebuilding of all lost land records of the states। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, उस स्टेट में जितने भी सारे लोगों के एक तरह से ज़मीन है, लैंड वगैरह है, उसका पूरी तरह से रिकॉर्ड रखना, उसी के लिए ये एक तरह से बनाया गया है प्रोग्राम मिशन वसुंधरा। इसमें प्रोजेक्ट हैं जो जिसमें 2 to 5 करोड़ का इसमें लागत आ सकता है। Next, and Delhi has approved its ambitious health information management system project, under which each citizen will have a health card, which will be a repository of their medical informations। यहाँ पे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी एक हेल्थ कार्ड का एक रोल आउट किया था, उसी तरह सेम उसी के तर्ज पे हो सकता है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या अप्रूव्ड कर दिया है कि सबके पास क्या होगा, ईच सिटीजन्स के पास एक हेल्थ कार्ड होगा, जो कि क्या करेगा, उनका पूरा मेडिकल इन्फॉर्मेशंस बैक डेट में पूरा उन्होंने किस किस डॉक्टर से दिखाया, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, खास करके उनके डिजीज़ को लेकर के, तो ये सारी चीज़ें उसमें मतलब इंस्टॉल्ड रहेगी एक तरह से, पूरी तरह से उसमें डिटेल्स उसका रहेगा। इस दिया गया, द गवर्नमेंट सेड डॉक्टर्स विल एबल टू सी अ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें नोट्स में क्या दिया हुआ है, द गवर्नमेंट सेड डॉक्टर्स विल एबल टू सी पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री यूजिंग द कार्ड एंड द पेशेंट विल बी एबल टू मेक अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम द होम। मतलब ये सारी फैसिलिटी मेडिकल से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, डॉक्टर्स लोग क्या करेगा, पूरे जो पेशेंट है उसकी मेडिकल हिस्ट्री को देख पाएगा उस कार्ड के जरिए। उस कार्ड में सब कुछ एक तरह से बोला जाता है इंस्टॉल्ड रहेगा, जहाँ कहीं भी वो जिस डॉक्टर के पास जाएंगे एक आईडी, प्रॉपर आईडी मिलेगा, उस आईडी को कनेक्ट कर दिया जाएगा, उस पूरे डिटेल्स के साथ कर दिया जाएगा, ताकि उस आईडी के जरिए कोई भी डॉक्टर्स उसका पूरा पेशेंट का डिटेल्स देख पाएगा। एंड द पेशेंट विल बी एबल टू मेक अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम होम। और इससे क्या होगा, घर बैठे कोई पेशेंट है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सकता है। हेल्थ कार्ड विल एक्ट एज ए यूनिक हेल्थ आइडेंटिफायर टू ईच इंडिविजुअल्स थ्रू विच एवरी थिंग फ्रॉम देयर मेडिकल हिस्ट्री टू बी अपॉइंटमेंट डेट्स कैन बी एक्सेस। ऑल सिटीजन्स बिटवीन 1 to 18 ईयर्स वुड बी इशूड अ हेल्थ कार्ड लिंक टू देयर पेरेंट्स हेल्थ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी एज ग्रुप अगर मान लेते हैं 1 to 18 ईयर्स हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स के हेल्थ कार्ड से इनका सारा डिटेल्स को लिंक कर दिया जाएगा, जो 1 से 18 ईयर्स के एज ग्रुप के हैं। नेक्स्ट है वाडा कोलम राइस, जिसको जीनी राइस भी बोला जाता है, बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। इसको भी क्या किया गया, एक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस का इसको टैग मिल गया है। इसमें क्या है, इसके बारे में जो कोलम राइस है इसके बारे में कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। इसको जीनी और जीनी राइस भी बोला जाता है। ग्रेनिज ऑफ वाइट इन कलर, ये जो अनाज है ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, विथ स्मॉल ग्रेनुअल्स एंड अ पेक्यूलियर अरोमा आफ्टर कुकिंग। मतलब खाने के बाद क्या होता है, मतलब पकने के बाद इसमें क्या अच्छा एरोमा मतलब खुशबू, एक बड़ा अच्छा सा सेंटेड आता है, एक पिकुलियर काफ़ी अच्छे मतलब एक अलग तरीके का इस पर सुगंध आता है। इट कैन कम्प्लीटली ऑब्जॉर्व दाल, ये दाल को पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर सकता है। एंड इट इन डिमांड है, काफ़ी डिमांड में है फॉर दिस क्वालिटीज़, अपने क्वालिटी के लिए। इट्स प्राइस इज़ बिटवीन, यहाँ पे प्राइस दे रखा है 60 to 70 पर केजी, 1 kg का दाम 60 to 70। डोमेस्टिक मार्केट में दे आर सॉफ्ट एंड ईजिली डाइजेस्टेबल, ये खास करके हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेहतर है, इसलिए इसको जीआई टैग मिल गया।
नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्टर सिविल एविएशन ज्योतिराज सिंधिया। हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिराज सिंधिया हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड ग्रीनफील्ड सिंधु दुर्ग एयरपोर्ट अंडर आरसीएस उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक स्कीम इन महाराष्ट्र। बेसिकली ये महाराष्ट्र का न्यूज है। जो हमारे सिविल एविएशन है ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने क्या एक इनोग्रेट किया है, क्या किस चीज़ को इनोग्रेट किया है? ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। बस हमको यही याद रखना है, ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, जो कि किसके तहत किया गया है? उड़ान के तहत। उड़ान एक स्कीम है जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये महाराष्ट्र में है। ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट लॉन्च किया गया है ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बिलोंग करता है ये एयरपोर्ट। और किसके तहत, किस स्कीम के तहत इसको डेवलप किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक के तहत। इसमें यही कुछ इंफॉर्मेशन होगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कारूपुर कलमकरी पेंटिंग्स। ये पेंटिंग है एंड कलाकुरुचि वुड कार्विंग। ये दो तरह का हमारे पास दिया गया है। दो तरह के प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। ये पेंटिंग हो गया कलमकारी और एक है कलाकुरुचि वुड कार्विंग। वो होता है ना, लकड़ी वगैरह से कुछ आर्ट बनाया, लकड़ी को काट करके बनाया जाता है। और एक तरह का पेंटिंग है, किस स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करता है। इसको भी जीआई टैग्स मिला हुआ है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, उतना इम्पॉर्टेंट मतलब इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है, उतना सो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस हम लोग को इसी से मतलब है कलामकरी पेंटिंग्स। और ये जो वुड कार्विंग दिया गया किस स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मेंटरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देश के मेंटर फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन द क्लास 9th to 12th ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? देश के मेंटर्स। खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए। अब इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, आखिर ये प्रोग्राम क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मेंबरशिप प्रोग्राम देश के मेंटर्स फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लास 9th to 12th of the government schools. Under this, students will be mentored by professionals and the academicians from across the country for 10 to 15 minutes daily on issue ranging from career choices to teenage related concern. ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इस प्रोग्राम में क्या किया जाएगा कि जो भी जिस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक तरह से स्कॉलर हैं, जो जिस फील्ड से काफ़ी पहले से ही किसी मुकाम पे मुकाम प्राप्त कर चुका है, वो लोग क्या करेंगे? प्रतिदिन क्या करेंगे? 10 से 15 मिनट तक क्या करेंगे? बच्चा लोगों को, जो भी चिल्ड्रंस हैं, उनको करियर चॉइस को लेकर के आगे अपकमिंग फ्यूचर में किस तरह का करियर चूज करें, उसको लेकर के वो पूरी तरह से गाइड करेंगे। और इसलिए इस प्रोग्राम का नाम लिखा गया है देश के मेंटर। जो भी हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिशियंस है, वो क्या करेंगे? डेली गाइड करेंगे करियर चॉइस को लेकर के। देश के मेंटर कौन लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च अ पेट्रोलिंग ऑपरेशंस कॉल्ड ऑपरेशन सार्थक। ऑपरेशन सार्थक ये एक तरह से जो रात में गश्ती लोग करते हैं, जो पुलिस, उसके लिए दिया गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा ऑपरेशन सार्थक नाम रखा गया है। इसका डिटेल्स क्या दे रखा है? दिल्ली पुलिस ऑफिशियल कंडक्टेड फुट पेट्रोलिंग इन द सरोजनी मार्केट ऑन October 12 under the operations. The patrolling is part of Operation Sarthak, which aims to facilitating a comprehensive check on routine nuances, mongers and instill confidence। बेसिकली वही क्या है? पेट्रोलिंग से रिलेटेड है और उसको फैसिलिटेट करने के लिए ये मतलब एक मिशन बनाया गया है, ऑपरेशन बनाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन सार्थक। नेक्स्ट दे रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल 7-day COVID-19 इनोकुलेशन ड्राइव कॉल्ड मिशन कवच कुंडल। एक नाम दिया गया मिशन कवच कुंडल विथ अ टारगेट ऑफ वैक्सीन 15 lakhs पीपल एवरी डे। मतलब एक टारगेट रखा गया है इस मिशन के तहत। मिशन का नाम तो पहले ये पता चल गया, क्या है? कवच कुंडल। ये 7 दिन का है, स्पेशल 7 days COVID-19 इनोकुलेशन ड्राइव है, जिसका टारगेट ये था कि 15 लाख लोगों को वैक्सीन दिया जाए, इनोकुलेट किया जाए प्रतिदिन। तो ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है, बस ये हमको नाम याद रखना है, कवच कुंडल। ये इम्पॉर्टेंट है। 7 दिन के लिए स्पेशल ये प्रोग्राम, एक ड्राइव चलाया गया था जिसमें टारगेट था 15 लाख लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कराना।
नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैज अप्रूव्ड $40 मिलियन प्रोजेक्ट डेट इज एम्ड एट द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इन मेघालय। बस इतना ही हम लोग को याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव उसके जो डायरेक्टर है उन्होंने क्या अप्रूव किया है। नेक्स्ट है हमारा बैंगलोर बेस्ड सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर IMVU has signed as an MOU with Karnataka to do set up a 8 to 5 crore solar modules and cells manufacturing plant। एक मैन्युफैक्चरर है, एक सोलर मॉडल मैन्युफैक्चरर, इसका नाम है IMVI, ठीक है। ये कहाँ पे टाई अप किया हुआ है, एक तरह से MOU लाया है किसके साथ, कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ। ये प्रोजेक्ट कितने का है, 825 करोड़ का सोलर मॉड्यूल्स और सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ पे इससे सोलर से रिलेटेड जो भी प्लांट बनेगा उसके रिलेटेड ये कर्नाटका स्टेट के साथ टाई अप किया हुआ है। नेक्स्ट है कर्नाटका स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल हैज entered into an MOU with the National Association Software and the Service Company NASSCOM to provide industry suited skill training to the youth। बस हम लोग को इतना जानना है कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है, हायर उस स्टेट की जो हायर एजुकेशन काउंसिल है उसने किसके साथ MOU साइन किया हुआ है, NASSCOM के साथ साइन किया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होगा, क्या प्रोवाइड कराया जाएगा, इंडस्ट्री स्किल्ड ट्रेनिंग टू द यूथ। जो भी युवा हैं उनको इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी एक स्किल होता है, एक कौशल होता है, उसको ट्रेनिंग इसके ज़रिए कराया जाएगा। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि कर्नाटका स्टेट की जो हायर एजुकेशन काउंसिल है NASSCOM के साथ एक MOU साइन अप किया हुआ है। नेक्स्ट है दिल्ली स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च्ड अ पेट्रोल। एक तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, शायद रिपीटेड हो गया, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मेरा घर मेरा नाम। ये इंपॉर्टेंट होगा, मेरा घर मेरा नाम एक स्कीम है टू कॉन्फर प्रायोरिटी राइट्स ऑन द पीपल्स लिविंग इन द हाउस विद इन द लाल लकीर ऑफ विलेजेस एंड द सिटीज। मेरा घर मेरा नाम स्कीम है जिसमें एक तरह से एक अधिकार दिया जाएगा जो कि एक लाल लकीर जो विलेज है वहाँ के और जो सिटीज़ हैं उसके अंदर में रहने वाले लोगों को एक खास तरह का एक राइट अधिकार दिया जाएगा। तो बस ये याद रखना कि मेरा घर मेरा नाम ये किस स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, पंजाब गवर्नमेंट का स्कीम है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट that has been renamed as the Mount Manipur is located in अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। एक नाम है क्या है, माउंट हैरियट, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, माउंट मणिपुर, जो कि कहाँ लोकेटेड है, अंडमान निकोबार आइसलैंड में। दिस वाज डन इन ऑनर ऑफ द मणिपुर्स महाराजा कुलचंद्रा ध्वज सिंह एंड 22 अदर फ्रीडम फाइटर्स वेयर इम्प्रिजन्ड हियर। यहाँ पे क्या थे, ये इसलिए किया गया क्योंकि मणिपुर के महाराजा एक नाम दिया गया ध्वज सिंह और 22 अदर ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि यहाँ पे जेल में बंद थे, इम्प्रिजन्ड हेयर। माउंट हैरियट नेशनल पार्क रीनेम्ड एट द माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। इस वहाँ पे कोई पार्क है उसका भी नाम बदल करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया। नेक्स्ट है मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द चीफ मिनिस्टर हेल्थ फॉर ऑल स्कीम। चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल, ये स्कीम का नाम है चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल, इस स्कीम का नाम है, लॉन्च किया। देखते हैं इसमें क्या है। डोर टू डोर हेल्थ स्क्रीनिंग विल बी कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट एंड द जन औषधि मेडिसिन्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में तहत क्या होगा, स्कीम का नाम पहले फिर से रिपीट करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ फॉर ऑल। इसमें क्या होगा, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे स्क्रीनिंग के लिए, और क्या करेंगे, जन औषधि मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, और जो भी हेल्थ केयर होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर, उससे रिलेटेड उनको केयर किया जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है उत्तर प्रदेश हैज़ फिनांस द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स इन द कंट्री अंडर द प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरल प्रोग्राम। PMEGP है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने टॉप किया किस चीज़ के मामले में, ज़्यादा फिनांसिंग करने के रेस्पेक्ट में, हाईएस्ट नंबर ऑफ द यूनिट्स इन द कंट्री अंडर, मतलब इस योजना के तहत यूपी गवर्नमेंट ने टॉप किया है। बस इतना ही, आगे मूव करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल सून लॉन्च मुक्त स्कीम। इस स्कीम का नाम क्या है, मुक्त स्कीम टू रिलीज वोमेन प्रिजनर्स हु हैड बीन इन जेल फॉर ईयर्स। ये मुक्ता स्कीम जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है।
इसमें क्या है, बहुत सालों से जो औरतें हैं और औरत लोग जो जेल में बंद हैं उनको मुक्त करने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए एक तरह से स्कीम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया गया, रीड आउट करते हैं। द मुक्ति स्कीम वुड ब्रिंग द रिलीफ टू द वुमेन प्रिजनर्स हु हैज़ बीन लैंग्विशिंग इन द जेल्स फॉर माइनर क्राइम्स। मतलब ये क्या है, उनको रिलीफ रिलीज करने के लिए एक स्कीम चलाया गया है। वैसे औरतें और वैसे वुमेन जिसको एक छोटा सा क्राइम के लिए भी जेल में बंद कर दिया गया है, एंड वुड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ प्रिजन, उन पर बर्डन है प्रिजन का। मुक्ति स्कीम विल ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन वेरियस सेल्स ऑफ द स्टेट टू फाइंड आउट वुमेन हु हैव बीन अननेसेसरली हैरेस्ड। ये भी उस स्टेट में, डेट मीन्स महाराष्ट्र के स्टेट में जितने भी सारे जेल हैं वहाँ पे पता लगाया जाएगा कि कौन कौन औरत हैं जिनको अननेसेसरी हैरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, एंड दोज हु कैन बी रिलीज बाय फुलफिलिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, और उनको जो भी एक कानूनी प्रक्रिया होता है उसको फुलफिल करके उनको रिलीज किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, और इस स्कीम का क्या नाम है, मुक्त स्कीम। आगे मूव करते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। ये योजना का नाम है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। अंडर दिस स्कीम द राशन विल बी प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप ऑफ द विलेजर्स, घर घर पहुंचाया जाएगा यहाँ पे राशन। वेयर देयर आर नो फेयर प्राइस शॉप्स, वहाँ पे कोई FPS नहीं लिया जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना इज टू बी प्रोवाइड नेशन मटेरियल टू दिव्यांग एंड सीनियर सिटीजन्स नियर देयर होम्स सो दैट दे डू नॉट नीड टू गो टू द राशन शॉप ऑफ अदर विलेजेस टू गेट देयर मंथली फूड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। जो भी दिव्यांगजन है, जो भी डिजेबल्ड पर्सन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि आसपास के विलेज नहीं जा सकते हैं, अपना राशन नहीं ला सकते हैं, तो क्या करेगा ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस मिशन के तहत, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के तहत, ये खुद घर पे जाके डोर टू डोर जा करके जिसको ज़रूरत है, मतलब इस कैटेगराइज में जो आते हैं उस लोगों को ये प्रोवाइड कराया जाएगा, फूड राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है VEM टेक्नोलॉजी साइंड एन MOU विथ तेलंगाना गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी। इसमें क्या, एक VEM टेक्नोलॉजी कंपनी होगी जो कि किसके साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ साइन अप किया है डिफेंस सिस्टम फैसिलिटी को लेकर के। आगे मूव करते हैं। इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ऑन वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी वाज ओपन इन महाराष्ट्र। इंडियाज फर्स्ट स्टेट मतलब एक अपना स्टेट का खुद का अपना है वाइल्ड लाइफ DNA एनालिसिस लेबोरेटरी। DNA से रिलेटेड जो भी कुछ मतलब टेस्टिंग या जो भी किया जाता है, एक लेबोरेटरी है जिसका ओपन हो चुका है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। इसका डिटेल्स, करेंटली देयर आर 2 सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑन वाइल्ड लाइफ DNA लेबोरेटरी लोकेटेड देहरादून है। अभी तक मात्र दो ही जगह पे था, देहरादून में था, एक हैदराबाद में था। दिस न्यू फैसिलिटी विल इनेबल द अथॉरिटीज इन मेघालय टू प्रोमोट गेट DNA रिपोर्ट्स ऑफ द एनिमल हिट बाई अ मैन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट और द मीनेंसेस सच एज द पोचिंग। इन सारी चीज़ मतलब DNA से लेकर के, जैसे कोई जानवर मर गया उसको रिलेटेड, ये सारी पोचिंग के दौरान मर गया या फिर उसका डेथ हो गया, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो कन्फ्लिक्ट हैं उसे उसके DNA से पूरी तरह से चेकअप किया जाएगा। तो ये एक तरह से महाराष्ट्र का फर्स्ट बन गया, और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ गया है। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च गो ग्रीन स्कीम एंड इट्स पोर्टल टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर एट द सब्सिडाइज्ड रेट्स टू कंस्ट्रक्शन एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है, गुजरात गवर्नमेंट का एक स्कीम है, क्या नाम है, गो ग्रीन स्कीम, और इसका पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कार है उसको बढ़ावा दिया जाएगा और सब्सिडाइज रेट पे उसको दिया जाएगा, कम लागत कम रेट लगा करके उसको दिया जाएगा, ताकि एक तरह से इन्वायरमेंट को अच्छा पहुंच सके। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। केरला स्टेट हैज़ टॉप्ड इन द पब्लिक अफेयर इंडेक्स। केरला स्टेट किस में टॉप किया है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे टॉप पोजीशन पे रहा है। आगे मूव करते हैं। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रिलीज इट्स वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2021-30। ये पहला स्टेट बन गया है जो कि अगले 10 साल में वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को लेकर इसकी क्या क्या स्ट्रेटजी है, आगे आने वाले 10 साल में वो क्या क्या करेगा, तो एक महाराष्ट्र ऐसा स्टेट बन गया है जो ऐसा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द लिस्टिंग
SME इन छत्तीसगढ़, मतलब स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से लेकर के जो भी अवेयरनेस होगा उसको स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए साइन किया है किसके साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज साइन किया है उस स्टेट गवर्नमेंट के साथ, और जो कि कहाँ पे होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।